उज्जैन में निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंदाकिनी ने 7 मई सुबह 11 बजे कीटनाशक पीकर सुसाइड की कोशिश की। वर्तमान में मंदाकिनी जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। वह किसी को पहचान नहीं पा रही है, इस कारण पुलिस बयान भी नहीं ले सकती है। निरंजनी अखाड़े के महंत सुरेश्वरानंद पुरी महाराज ने 6 मई की रात चिमनगंज थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। बताया गया महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी उर्फ ममता जोशी ने श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दिलवाने का झांसा दिया था। इसके एवज में 15 अप्रैल 2024 को मंदाकिनी को 7.5 लाख रुपए भी दिए गए थे। बाद में अखाड़े के मुख्यालय में संपर्क किया तो बताया गया कि रुपए लेकर उपाधि नहीं दी जाती है। इसके बाद सुरेश्वरानंद ने रुपए वापस मांगे। महामंडलेश्वर मंदाकिनी ने रुपए देने से मना कर दिया। मामला सामने आने के बाद मंदाकिनी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। अब निरंजनी अखाड़े के ही जयपुर के रहने वाले महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर शुक्रवार दोपहर उज्जैन पहुंचे। उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से शिकायत की। कहा 31 मार्च 2023 को उज्जैन स्थित आश्रम में स्थित नागचंद्रेश्वर धाम में महामंडलेश्वर की उपाधि मिली थी। उस दौरान करीब 2.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसमें टेंट, खाने पीने आदि की जानकारी दी गई थी। महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर ने बताया कि महामंडलेश्वर की उपाधि मिलने के कुछ दिन बाद मंदाकिनी ने मुझे फोन पर अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बनाने का प्रलोभन दिया। बताया कि अखाड़े में प्रमोशन हो जाएगा, करीब 10 से 12 लाख रुपए लगेंगे। मैंने उसको बताया कि मैं निजी स्कूल के शिक्षक से संत बना, मेरे पास इतने रुपए नहीं है। उन्होंने कहा कि जब जैसे आते जाए रुपए भेज देना। ऐसे करते हुए मैंने पिछले 7 महीने में 8,90,000 रुपए मंदाकिनी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं। इस दौरान मंदाकिनी ने दूसरे के अकाउंट नंबर भी दिए, लेकिन मैंने ट्रांसफर करने से मना कर दिया। कभी 50 तो कभी 20,000 तो करीब 40,000 रुपए ट्रांसफर किए। हमारी शिकायत ये थी कि 31 मार्च 2023 को जो महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक कार्यक्रम हुआ नागचंद्रेश्वर सेवा धाम में मंगलनाथ मार्ग पे मंदाकिनी पुरी जी के द्वारा, उसमें मुझे ये कहा गया था कि 2-2.5 लाख रुपए का कम से कम खर्चा है और इस कार्यक्रम के बाद में आपका प्रमोशन होगा, को आचार्य महामंडलेश्वर अखाड़े में बनवा दिया जाएगा और इसके लिए आपको 18-20 लाख रुपए की आपको व्यवस्था करनी है। तो मैंने कहा माताजी मेरे पास इतना बंदोबस्त नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे धीरे धीरे करके आप पैसे दे देना। तो मैंने पिछले 7-8 महीने से अपने बैंक अकाउंट से उनके फ़ोन पे अकाउंट में मैंने धीरे धीरे करके और उनको 8,90,000 रुपये का मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। उसके बाद भी आज के दैनिक भास्कर उज्जैन में एक समाचार मैंने पढ़े हैं कि उन्होंने 3,20,000 रुपये और उन्होंने मुझे मेरे बाकी निकाले कि अभी मुझे उनसे और पैसा लेना है। तो इस बाबत हमने पिछले 1 महीने पहले हमने हरिद्वार जाकर के और हमारे अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज से हमने अपनी बात बताई और हमने निवेदन किया कि महाराज जी इस प्रकार आचार्य महामंडलेश्वर। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा कोई विधान नहीं है, इस तरीके से पैसे लेकर के और अखाड़े से कोई भी पद इत्यादि नहीं दिया जाता है। तो महाराज जी से हमने कहा कि हमसे इस बात के ऊपर पैसे लिए गए हैं और वो पैसा हमने वहाँ पर जमा करा दिया है। तो और अभी पिछले 7-8 दिनों से जो भी घटनाक्रम यहाँ चला है उज्जैन में, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे पीड़ित हैं कि जिन्होंने पैसा दिया होगा, तो उन सब की शिकायत दर्ज हुई है। आज मैंने भी अपनी बात अखाड़ा परिषद में कही है। देखिए, बहुत दुख का विषय है। मैं देख रहा हूँ रोज़ जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरे पास 10-12 लोग आ रहे हैं। किसी का 5,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 50 लाख है। मैंने सबको कहा है कि भाई आप मुझे बताइए आपने क्यों इनको दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि माताजी ने खाली उज्जैन में नहीं पूरे भारत में एक तहलका मचा दिया और इनके साथ जो बड़ा ग्रोह है, ये कोई एक माई नहीं है, इसके साथ बहुत काफ़ी लोग हैं जिन्होंने पूरा एक चीटिंग का धंधा बनाया हुआ है। खाए वो गवर्नर के नाम का हो, जो अपने राज्य मंत्री के नाम का हो, अखाड़ों के नाम का हो, कोई भी नाम से जितने भी
जितने भी नाम है सभी के नाम से, जितने भी पद है सभी पदों पे ये माई नियुक्ति करती है। इसीलिए ये जो केस हुआ है आज, जो हमने FIR किया है, इसकी जांच होना अति आवश्यक है। अभी अभी मुझे एक फ़ोन आया, बोले गुरुजी ये जो माई है, इस माई ने जयपुर से एक कंपनी से, हर्बल कंपनी से उसका सामान लिया, 5 लाख का सामान लिया और वहाँ पे अपना फोटो लगाया। इसने रामदेव बनने का प्रयास किया। अब ये माई दूसरों के पैसे से चीटिंग करके रामदेव बनना चाहती थी। तो इसका इतिहास अगर आप देखेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जब से लगता है मुझे ये पैदा हुई है तब से इसने चीटिंग का धंधा ही किया हुआ है। और अभी अभी मुझे एक नई बात सामने आ गई, बोले जो माई है तो शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, इसके बच्चे हैं। बोले माई ने सन्यास ही नहीं लिया है और दुनिया को सन्यास देने जा रही है।